तो दोस्तों आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हाई क्लोजिंग हो तो अगले 2 दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो याद रखिएगा इन 2 दिनों में मार्केट डेफिनेटली अपने आप में आल्ट कॉइन की शक्ल में रिकवरी प्रोवाइड कर सकती है। इसके लेवल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और सपोर्ट इनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और गाइस आज कंसेक्यूटिव दूसरा दिन, मुसलसल तीसरा दिन, चौथा दिन हमें यही खबर देखने को मिल रही है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने लगा हूँ। अब गाइस यहाँ पर वेस्ट वर्जीनिया ने भी लेजिस्लेटर के लिए इंट्रोड्यूस करवा दिया है एक क्रिप्टो रिजर्व का बिल, और ये लगातार समझ लें इनकी रियासतों से ये बिल मौसूल हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द एन एनालिसिस फ्रॉम वन स्टेट विद पेंडिंग स्ट्रेटेजिक रिजर्व लेजिस्लेशन कुड ड्राइव 23 बिलियन ऑफ डिमांड फॉर बिटकॉइन। तो गाइज ये स्टेप बाय स्टेप तेजी से ये बिलों का सिलसिला बढ़ रहा है और ये सारी चीजें करती हैं मार्केट को स्ट्रॉन्ग। द बिल सबमिटेड ऑन Feb 14 क्रिएट्स प्रोविजंस फॉर द वेस्ट वर्जीनिया ट्रेजरी invest in any digital asset with a market capitalization of over 750 billion include stable coins। तो गाइज यहाँ पर हर रियासत से शायद अब हमें कुछ प्लान यहाँ पर समझ आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों कि ट्रम्प की पॉलिसी का ये हिस्सा है बाकायदा तौर पे कि सारी रियासतें आहिस्ता आहिस्ता जो कि है बिल पेश कर दें कि हमने बिटकॉइन को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट बनाना है, तो फिर अचानक इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो गाइज अभी तक टोटल 14 बिल आ चुके हैं। रियासतें कितनी हैं? 51 to 52। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए अगर हमें 28 बिल देखने को मिल जाते हैं, 28, तो ये एक ऐसा तरीका होगा मार्केट को इस तरफ और मार्केट का रुख इस तरफ मोड़ देने का कि सारी जो अमेरिका की जो रियासत है वो चली जाए इस बिटकॉइन को अपना एसेट मानने में कि जिसके बाद कोई इसके पास रास्ता न रहे। तो याद रखिएगा कि हर मुल्क में ऐसा ही होता है, जितने सूबे उतने बिल, और उसका एक मेजॉरिटी बिल जो होता है वो उसे वापस मार्केट की तरफ लेकर के आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि जिस दिन हम 27 या 28 बिल तक पहुंच गए हम एक बड़ी मूवमेंट मार्केट के अंदर देख सकते हैं कंफर्म। तो याद रखिएगा ये टाइम टेकिंग होगा क्योंकि हो सकता है अगले बिल इतनी तेजी से हमें मौसूल ना हो। ये बिल बड़ी तेजी से आए हैं। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में 11 थे, 12 हुए, 13 हुए, ये 14वां बिल है, ठीक है जी, 14th। तो ये बिलों का सिलसिला आगे चल करके मुझे लगता है 20 के बाद जाकर ये स्लो हो जाएगा। हर बिल अगर इसी तरह कंप्लीट होने में या मार्केट में आने में 20-20, 25-25 दिन लेगा तो सोचें कि यहाँ पे फरवरी के आध में हम खड़े हैं। तो ये दोस्तों बात हो सकता है जून तक चली जाए, लिहाजा कुछ भी हो सकता है कि इकट्ठे बिल आ जाएं। तो हमें यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर रहना होगा, बहुत ही ज्यादा मुख्तार बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। मिडनाइट में जब दोस्तों बीटीसी ने अपनी क्लोजिंग की तो बीटीसी किसी हद तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन तब से लेके अब तक बीटीसी के प्राइस में अब हम मुसलसल कमी होती देख रहे हैं। ऑब्वियसली स्लाइटली प्राइस करेक्शन तो रोजाना की बुनियाद में मार्केट में चलती है। एनीवे हम 97,500 पे अभी अपनी सपोर्ट बना करके बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इथेरियम भी 2800 प्लस होने से मुकम्मल तौर पे इनकारी है। जैसे ही इथेरियम 2790 तक पहुंचता है मार्केट इसकी रिवर्सल हो जाती है। तो गाइज आज मैं आपके साथ इथेरियम की प्राइस रिजेक्शन जो है वो शेयर करूंगा। बीटीसी की तो मैं करता ही रहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इथेरियम की रिजेक्शन से भी आज मार्केट में अर्न कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों XRP से, अपनी मार्केट का करते हैं आगाज। सो गाइज मैंने अक्सर आपके साथ जब कोई पोजीशन शेयर की है किसी टोकन की तो मैंने हमेशा एक्सचेंज का जिक्र जरूर किया है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सचेंज एक दूसरे जैसा बिल्कुल भी यहाँ पर बिहेव नहीं करती, क्योंकि मैं जानता हूं पहले कभी हुआ करता था ऐसे। अब बाइनांस, बिटगेट, बाइडेफाई, कुकॉइन, OKX ये सारी की सारी एक्सचेंजेस बिल्कुल डिफरेंट बिहेव देती हैं। तो इसीलिए मैंने हमेशा जब कभी कुकॉइन की बात की तो कुकॉइन का नाम लिया, OKX की तो OKX का किया। तो सारी चीजों का एडवांटेज लेते हुए अब मैं आपके साथ बाइडेफाई और बिटगेट का जिक्र इसलिए करता हूं कि उनकी फीसिस अदर एक्सचेंज से कम है। उसके बाद मैं आपको यही कहूंगा कि आपने हमेशा वर्क अपनी रिसर्च की बेस के ऊपर करना है, ठीक है। मेरे से जो मार्केट का जो समझ लें अपडेट इकट्ठी होती है वो मैं आपके आगे लाकर पेश कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो XRP की दोस्तों हमारी मिडनाइट की सपोर्ट थी 2.65। XRP ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है वो है 2.69 का। अब एक चीज अपने ज़हन में रखें, मैंने हमेशा 5 से 10 सेंट का सिग्नल अचीव करने में हमेशा मार्जिन रखा है। अब 2.65
अगर सपोर्ट थी और XRP ने 2.69 का लो दिया तो मैं इसे अचीव कंसीडर करता हूं, इसलिए कि 0.04 का फर्क कोई फर्क नहीं है। इतना फर्क तो वीडियो अपलोड करके आपके पास पहुंचने तक आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे नए बिगनर्स आए थे उनके लिए ये रिपीट लेसन इंशाल्लाह उनको फायदा देने वाला है। ओके जी, तो अभी XRP की मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा कि जो सपोर्ट थी वो 100% अचीव हुई है। हाई रहा 2.83 का और मैं समझता हूँ कि 15 सेंट की ये ट्रेड थी नेक्स्ट 12 आवर के लिए। स्टिल XRP हमें 2.60 से 2.65 की सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लिहाजा सोलाना कॉइन की दोस्तों जो नेक्स्ट 12 आवर की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी वो है 191.50 की और रेजिस्टेंस 199.30। अब आते हैं दोस्तों BNB की तरफ में। नाइट के लिए हमारी जो आपसे शेयर करदा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी BNB की वो थी 652.50 और रेजिस्टेंस 673 की। यहाँ पर BNB ने हमें 100% 652 का लो प्रोवाइड किया है। और अगर हाई की बात करें दोस्तों तो हाई रहा 663 का। ये कुल मिलाकर $11 की दोस्तों ट्रेड थी नेक्स्ट 12 आवर के लिए। अगर हम यहाँ पर BNB की 650 की मेजर सपोर्ट को ब्रेक होता देखते हैं या किसी भी अगले आने वाले सेशन में तो BNB आसानी से हमें $5 से $10 का मजीद लो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन 650 के ब्रेक होते ही। और अगर हम मैक्स रिकवरी की बात करें तो रिकवरी है दोस्तों 665 की 665। अब आते हैं दोस्तों डॉज कॉइन की तरफ। डॉज में हमारी एंट्री जोन थी 0.2810 की और एग्जिट लेवल था 0.2760 का। दोस्तों हम इसमें एंटर भी हुए और हमारा एग्जिट भी खूब रहा क्योंकि डॉज ने हमें लो प्रोवाइड किया है 0.2676 का। इस इतने बड़े लो के बाद अब डॉज यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, अलबत्ता 0.2790 से ये एक रिवर्स केयर आपको दे सकता है 0.2750 का। सुई कॉइन अगर हमें 3.75 की रेजिस्टेंस नहीं देता तो ये आसानी से हमें 3.55 का लो प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों इसे भी आपने चेक करना है। सुई ने मैक्स हाई जो दिया वो था 3.65 का और लो रहा 3.43 का। तो हमारी ये जो शॉर्ट की ट्रेड थी ये भी कामयाब रही। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सुई को 3.60 की रेजिस्टेंस चाहिए 3.60 की। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस मिल भी जाती है तो ये इससे आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये ब्रेक हो जाती है तो हम 3.35 का लो देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों LTC कॉइन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मिडनाइट में आपको अपडेट किया गया था कि LTC हमें जो डिप देगा वो है 125 का और हाई रहेगा 135.60 का। पहल तो दोस्तों LTC ने हमें 124 का लो दिया, इसे भी आपने चेक करना है। 124 के लो के बाद LTC इस वक्त खड़ा है 132 पे। तो करीब दोस्तों ये $8 की ट्रेड थी। इस मार्केट के अंदर आप LTC को सिर्फ फ्यूचर में अब यूटिलाइज करेंगे क्योंकि इसके प्राइस अब यहाँ पर थोड़ी सी डेंजर जोन में एंटर हो रहे हैं। लिहाजा LTC कॉइन दोस्तों यहाँ पर एक मरतबा फिर से 132 और 135 की मैक्स रेजिस्टेंस बनाने के बाद दोबारा हमें $4 से $6 का एक डिप प्रोवाइड कर सकता है। याद रखिएगा मार्केट जो है वो मैनिपुलेशन जोन के अंदर एंटर हो गई है। मैनिपुलेशन जोन का मतलब होता है कि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपर लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी। तो दोस्तों डॉट के अंदर हमारी सपोर्ट के अंदर रहते हुए 5.10 की एक पहली एंट्री हुई है, इसे हम होल्ड करेंगे। BGP में यहाँ पर कोई खास मूवमेंट नहीं है, अलबत्ता एक मतलब फिर से 5.60 का हाई देने के बाद BGP यहाँ पर टूट रहा है। 5.60 के बाद अगर हमने कोई लो देखा है तो दोस्तों वो है 5.30 का। नेक्स्ट 12 आवर के लिए जैसे मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ कि BGP 5.05 से 5.45 को अपनी यहाँ पर रेजिस्टेंस बना सकता है। बहुत से व्यूवर की डिमांड थी कि उस्मान भाई किसी भी सूरत ट्रंप टोकन को आज ऐड कीजिएगा क्योंकि वो पंप कर रहा है। तो दोस्तों मैं ट्रंप को लाजम डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम यहाँ पर जनरल जो टोकन है उनको डिस्कस कर लें। 10.20 की हमारे पास यूनिस्वैप की कल रात की बाइंग थी। ठीक है, और हमने 10.35 का हाई के बाद कोई भी यहाँ पर अपर लेवल नहीं देखा। तो स्टिल यूनिस्वैप को रिकवर करने के लिए 10.10 से 10.18 की रेजिस्टेंस चाहिए। और अगर हम 9.90 पे ही रह जाते हैं दोस्तों तो हम फिर से 30 सेंट का इसमें एक 100% कंफर्म लो देख सकते हैं।